आपको हमारी लॉर्ड संधार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हेडफोन के माध्यम से सुनें। धन्यवाद जी। भगवद गीता के पहला पाठ को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। इस पाठ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के विषाद व्याकुलता को देखकर उसे उद्धार के लिए ज्ञान का उपदेश देते हैं। इसमें धर्म, कर्म, संसार, आत्मा, योग, भक्ति आदि के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। यह पाठ गीता का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पाठों में से एक है। भगवद गीता का पहला पाठ अर्जुन विषाद योग कहलाता है, जो महाभारत के युद्ध के आरंभिक दृश्य में घटित है। इस पाठ में अर्जुन अपने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अपने बड़े भाइयों और गुरुओं के साथ युद्ध करने के लिए खड़ा होता है, लेकिन उसे आत्मसंयम में संदेह होता है। वह अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों और अधिकांश अपने रिश्तेदारों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए उत्सुक नहीं है। इस संदेह के समय पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ उसकी चिंता और संदेह का समाधान करने के लिए उपस्थित होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म की महत्ता, कर्मयोग और उसके धर्म के प्रति कर्तव्य के बारे में बोध करते हैं। उन्होंने अर्जुन को उसके स्वाभाविक कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। इस पाठ में श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी असमर्थता का उपचार करते हैं, उसे अपने कर्तव्य को समझाते हैं और उसे उसके धर्म के प्रति संबोधित करते हैं। इस पाठ के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को उसके धर्म के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करते हैं और उसे युद्ध के लिए तैयार करते हैं। भगवद गीता के पहले पाठ में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया जाता है और उसे अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह पाठ अर्जुन के मन की उदासीनता और संदेह का समाधान करता है और उसे धर्म के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करता है। भगवद गीता का दूसरा पाठ सांख्य योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान करते हैं। इस पाठ में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के उद्देश्य, आत्मा का स्वरूप और समाज के साथ उसके कर्तव्यों के बारे में बोध करते हैं। यहाँ एक कहानी नहीं है, लेकिन इस पाठ में श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत किए गए कई तत्वों और उपदेशों के माध्यम से अर्जुन को धर्म के विशेष महत्व, आत्मा की अज्ञानता के कारण होने वाली दुहक और आत्मा के मुक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता के बारे में बताया जाता है। इस पाठ में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अनंत, अविनाशी और अजन्मा है और शरीर के मार्ग द्वारा नहीं बल्कि आत्मा के मार्ग द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वे उसे समझाते हैं कि समझ, ध्यान और भक्ति के माध्यम से ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जिससे उसका अज्ञान दूर हो और उसे संसार के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो। इस पाठ में अर्जुन को जीवन के वास्तविकता का सामना करने के लिए जागरूक किया जाता है और उसे आत्मा के अद्वितीय स्वरूप का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस पाठ के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के महत्व और ज्ञान की महत्वपूर्णता के बारे में शिक्षा देते हैं, जो उसे जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। भगवद गीता का तीसरा पाठ कर्म योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व और उसके सही तरीके के बारे में शिक्षा देते हैं। इस पाठ में अर्जुन को समझाया जाता है कि कर्म और कर्मफल के बीच में संबंध को समझने की आवश्यकता है और वह अपने कर्मों को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यहाँ एक कहानी नहीं है, लेकिन इस पाठ में अर्जुन को उसके कर्मों के महत्व और उनके योग्य उद्देश्य के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता है।
श्री कृष्ण उसे युद्ध के कर्म में जुटने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन उसे फल की आशा के बिना कर्म करने का उपदेश देते हैं। इस पाठ में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म एक योग्यता का अभ्यास है और उसे सही तरीके से करने के लिए आत्मा की शुद्धि के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को बताया कि उसे अपने कर्मों को समर्पित करने के लिए तत्परता और समर्पण के साथ काम करना चाहिए और उसे कर्मफल की आशा से मुक्त होने की शिक्षा दी। इस पाठ में अर्जुन को कर्म के महत्व और उसके सही तरीके के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने कर्मों को समर्पित करने के लिए प्रेरित होता है। इस पाठ के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को सही कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे उसका मन शुद्ध हो और वह आत्मा के अद्वितीय स्वरूप का अनुभव कर सके। भगवद गीता का चौथा पाठ ज्ञान कर्म संन्यास योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के महत्व और कर्म संन्यास के तत्व का बोध करते हैं। इस पाठ में आत्मज्ञान की महत्वपूर्णता, आत्मा का स्वरूप और ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति के बारे में शिक्षा दी जाती है। चौथे पाठ में कोई एक कहानी नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों के माध्यम से अर्जुन को ज्ञान के महत्व का बोध किया जाता है। उन्होंने उसे समझाया कि आत्मा का स्वरूप क्या है और ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करना भले ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको शुद्ध बुद्धि के साथ किया जाना चाहिए और कर्म फल की आशा के बिना। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि सही ज्ञान के द्वारा ही कर्म की शुद्धता प्राप्त होती है और व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान होता है। इस पाठ के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के महत्व की शिक्षा देते हैं, जो उसे सही कर्म करने के लिए प्रेरित करती है और उसे आत्मा की साक्षात्कार की दिशा में ले जाती है। यहाँ कोई निर्दिष्ट कहानी नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश अर्जुन को उसके योग्य उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। भगवद गीता के पांचवा पाठ कर्मनिर्धर्म संन्यास योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मनिर्धर्म और संन्यास के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताते हैं। इस पाठ में आत्मसमर्पण और विवेक की महत्वपूर्णता पर जोर दिया जाता है। इस पाठ में कोई निर्दिष्ट कहानी नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों के माध्यम से अर्जुन को कर्मनिर्धर्म और संन्यास के सही तात्विक अर्थ को समझाया जाता है। इस पाठ में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्मनिर्धर्म का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भाग जाए, बल्कि उसे अपने कर्तव्यों को उचित तरीके से पूरा करने के लिए समर्पित होना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि संन्यास का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति दुनियावी जीवन से पूरी तरह से अलग हो जाए, बल्कि उसे आत्मा के स्वरूप का अध्ययन करते हुए कर्मों को करने की सहायता करना चाहिए। इस पाठ में अर्जुन को यह शिक्षा दी जाती है कि वह अपने कर्तव्यों को समर्पितता से पूरा करे और उसे फल की आकांक्षा से मुक्त होकर कर्मयोग में समर्थ बने। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मसमर्पण और विवेक के साथ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, जिससे उसे आत्मा का अनुभव हो और वह मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो। भगवद गीता का छठा पाठ आत्मसंयम योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मसंयम और इंद्रियों के निग्रह के महत्व के बारे में शिक्षा देते हैं। इस पाठ में आत्मा के सामर्थ्य का वर्णन किया जाता है और इंद्रियों को निग्रहित करने के महत्व को समझाया जाता है। इस पाठ में कोई निर्दिष्ट कहानी नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों के माध्यम से अर्जुन को आत्मसंयम और इंद्रियों के निग्रह के महत्व को समझाया जाता है। इस पाठ में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा का निग्रह करना और इंद्रियों के प्रति संयम रखना कितना महत्वपूर्ण है। वे उसे बताते हैं कि आत्मसंयम के द्वारा ही व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है
और इस प्रकार आत्मा के सामर्थ्य को प्रकट कर सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्म संयम और इंद्रियों के निग्रह के माध्यम से आत्मा के अद्वितीय स्वरूप का अनुभव करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस पाठ के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के सामर्थ्य और साधन की महत्वपूर्णता को समझाते हैं, जो उसे मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करते हैं। भगवद गीता का 7वां पाठ ज्ञान विज्ञान योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान और ज्ञान के विविध पहलुओं के बारे में बताते हैं। इस पाठ में ज्ञान और विज्ञान के महत्व का वर्णन किया जाता है और आत्मा के स्वरूप को समझाया जाता है। इस पाठ में कोई निर्दिष्ट कहानी नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों के माध्यम से अर्जुन को ज्ञान के विविध पहलुओं को समझाया जाता है। इस पाठ में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि केवल वेदों और शास्त्रों का ज्ञान हो, बल्कि ज्ञान वह है जो हमें आत्मा के स्वरूप को समझने में सहायता करता है। उन्होंने अर्जुन को आत्मज्ञान के महत्व को समझाया और उसे आत्मा के अद्वितीय स्वरूप को समझने की शिक्षा दी। श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को समझाते हैं, जो उसे आत्मा के स्वरूप के प्रति अधिक जागरूक और समझदार बनाते हैं। इस पाठ के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान की महत्वपूर्णता और आत्मज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करते हैं। भगवद गीता का 8वां पाठ अक्षर ब्रह्मा योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अक्षर ब्रह्मा और अनंत आत्मा के बारे में बताते हैं। इस पाठ में जीवन के सार्थकता और आत्मा के स्वरूप के बारे में विस्तार से विचार किया जाता है। इस पाठ में कोई निर्दिष्ट कहानी नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अनंतता और अक्षर ब्रह्मा के महत्व के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस पाठ में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अनंत है, जो न तो जन्मता है और न मरता है। उन्होंने उसे बताया कि आत्मा का स्वरूप अविनाशी और अजन्मा है और यह सब कुछ संभावित करने वाला और अनंत है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अनंतता और अक्षर ब्रह्मा के रहस्य को समझाते हैं और उसे आत्मा के स्वरूप में समाहित होने की प्रेरणा देते हैं। इस पाठ के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को अक्षर ब्रह्मा और आत्मा के अद्वितीय स्वरूप का अनुभव करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो उसे मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करते हैं। भगवद गीता का 9वां पाठ राजविद्या राजगुह्य योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वास्तविक ज्ञान के महत्वपूर्ण रहस्यों का बोध करते हैं। इस पाठ में अत्यंत गहराई से विचार किया जाता है कि आत्मा के स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति और भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्ति के बारे में। इस पाठ में कोई विशेष कहानी नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों के माध्यम से अर्जुन को आत्मा के अंतर्यामी स्वरूप के बारे में बताया जाता है। इस पाठ में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि भक्ति और अंतर्यामित्व के माध्यम से ही आत्मा को प्राप्ति की जा सकती है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि भक्ति के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर को प्राप्ति कर सकता है और उसे आत्मा के स्वरूप का अनुभव हो सकता है। इस पाठ में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अंतर्यामी स्वरूप के महत्व को समझाते हैं और उसे भक्ति के माध्यम से ईश्वर के साथ एकीकृत होने की प्रेरणा देते हैं। इस पाठ के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अंतर्यामी स्वरूप का अनुभव करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो उसे मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करते हैं। भगवद गीता का 10वां पाठ विभूति योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विभूतियों और दिव्य स्वरूप का दर्शन कराते हैं। इस पाठ में भगवान का दिव्य रूप अर्जुन को प्रदर्शित किया जाता है और उन्हें उनकी विभूतियों का वर्णन किया जाता है। इस पाठ में एक महत्वपूर्ण कहानी है,
जो है कि जब अर्जुन भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं, भगवान अपने दिव्य रूप में अर्जुन को प्रकट होते हैं, जो अत्यंत भव्य और विस्मयकारी होता है। उनके रूप के दर्शन के बाद अर्जुन को भगवान के अद्वितीय स्वरूप का अनुभव होता है, जो उन्हें भगवान की महिमा और शक्ति की सत्यता को समझने में मदद करता है। इस कहानी के माध्यम से भगवान अर्जुन को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराते हैं, जो उन्हें उनके असीमित और अद्वितीय शक्ति को समझने का अवसर देता है। इस कहानी के माध्यम से भगवान अर्जुन को अपने अद्वितीय स्वरूप के महत्व को समझाते हैं, जो उन्हें उनके धर्म के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करता है। भगवद गीता का 11वां पाठ पुरुषोत्तम योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तम पुरुष और प्रकृति के बारे में शिक्षा देते हैं। इस पाठ में आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध, माया के विभिन्न रूप और भक्ति की महिमा का वर्णन किया जाता है। इस पाठ का संक्षिप्त सारांश: श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उत्तम पुरुष और प्रकृति दो प्रकार के सांख्य धर्म हैं, जो ईश्वर और अक्षर ब्रह्मा का स्वरूप हैं। उन्होंने उसे बताया कि यह दोनों ही रूप ईश्वर के अद्वितीय स्वरूप को जानने वाले व्यक्ति के लिए हैं, जो भक्ति और समर्पण के भाव से उन्हें प्राप्त कर सकता है। कहानी के रूप में एक प्रसिद्ध कथा जो इस पाठ से संबंधित हो सकती है, वह है प्रहलाद की कथा। प्रहलाद एक भगवत भक्त थे और वे अपनी माता पिता और अपने गुरु हिरण्यकशिपु के प्रति भक्ति में समर्पित रहते थे, लेकिन हिरण्यकशिपु ने उनकी भक्ति को रोकने के लिए अनेक प्रयास किए। प्रहलाद की भक्ति और समर्पण ने उन्हें भगवान के साथ अनन्य रूप से जोड़ दिया और उन्हें भगवान के प्रति अद्वितीय प्रेम की अनुभूति हो गई। यह कथा उत्तम पुरुष के स्वरूप की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है और भक्ति की महत्वपूर्णता को प्रकट करती है। भगवद गीता का 12वां पाठ भक्ति योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति के विभिन्न प्रकारों के महत्व के बारे में शिक्षा देते हैं। इस पाठ में भक्ति के विभिन्न रूपों का विवरण दिया गया है और भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण की महत्वपूर्णता को बताया गया है। भक्ति और सेवा के महत्व को समझाने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद कथा। प्रहलाद एक पुरातन हिंदू कथा में एक भक्त थे, जिन्हें उनके अपने पिता हिरण्यकशिपु ने भगवान विष्णु के प्रति पूजा करने के लिए प्रतिबंधित किया था। हिरण्यकशिपु को अपने पुत्र के भक्ति की विश्वास नहीं था और वह उन्हें विभीषण की तरह भक्ति करने से रोकने के लिए विभीषण के साथ कई प्रयास किए। प्रहलाद कई बार अपने पिता के सामने अपने भक्ति का प्रदर्शन करते रहे, जिससे हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया। अंत में भगवान नरसिम्हा के रूप में विष्णु ने हिरण्यकशिपु को मार दिया और प्रहलाद को उसके वचन का पालन करने के लिए बचा लिया। यह कथा बताती है कि भक्ति की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण से वह अपार शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति और समर्पण के माध्यम से हर कोई अपने आप को भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण में स्थित कर सकता है और उसके अनंत शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। इस तरह प्रहलाद कथा भगवद गीता के भक्ति योग के सिख को विस्तृत रूप से समझने में मदद कर सकती है। भगवद गीता के 13वां पाठ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षा देते हैं। इस पाठ में आत्मा और शरीर के बीच विवेक की महत्वपूर्णता पर जोर दिया जाता है। इस पाठ के सिख के लिए एक प्रसिद्ध कहानी है ध्रुव कथा। ध्रुव एक प्राचीन हिंदू कथा का पात्र है जो बचपन में ध्यान और तपस्या में निपुण हो गया था। एक दिन ध्रुव के पिता की द्वितीय पत्नी सुनीति उसे किसी अवमानित महत्वपूर्ण स्थान पर बैठने की अनुमति नहीं दी। इस पर ध्रुव ने घर छोड़ दिया और तपस्या करने का निश्चय किया।
वह वन में गया और विशेष ध्यान और तपस्या की। ध्रुव ने ब्रह्मा की आज्ञा से ध्यान में लगकर परमात्मा की प्राप्ति की। उसकी तपस्या इतनी उत्तम थी कि परमात्मा ने उसे अपने अस्थायी विराजमान रूप में स्थायित किया, जो स्थायी तथा अविनाशी होता है। इस कथा के माध्यम से यह सिख उजागर होता है कि ध्यान और तपस्या की शक्ति से व्यक्ति अपने आत्मा के साथ अद्वैत एवं अविनाशी संबंध स्थापित कर सकता है। ध्रुव के प्रेरणादायक कथा से भगवद गीता के 13वां पाठ के सिख का अध्ययन और समझ और आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति की महत्वपूर्णता का संदेश सामने आता है। भगवद गीता का 14वां पाठ गुणत्रय विभाग योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों के विषय में बताते हैं। इस पाठ में मनुष्य के विभिन्न प्रकार के प्रवृत्ति और उनके परिणामों का वर्णन किया जाता है और साधक को सत्व गुण को अधिकार में लेने की प्रेरणा दी जाती है। इस पाठ के साथ एक प्रसिद्ध कहानी है, साधु की कहानी। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि उसके मन में अचलता क्यों नहीं होती है और वह हमेशा चंचल रहता है। उसके गुरु ने उसे एक अनुभव सुनाया जिसमें एक साधु और उसके शिष्य की भूमिका होती है। एक बार एक साधु और उसके शिष्य एक नदी के किनारे बैठे हुए थे। साधु ने अपने शिष्य को कहा कि जल की लहरों को देखो। शिष्य ने देखा कि कुछ लहरें बहुत उच्च होती हैं और फिर अपने आप ही शांत हो जाती हैं, जबकि कुछ लहरें हमेशा चलती रहती हैं और नहीं थमती। साधु ने अपने शिष्य से कहा कि उसे जिस तरह की लहरें चाहिए वह वैसी ही अपने मन की स्थिति को ध्यान में लाए। यह कहानी साधक को यह शिक्षा देती है कि जैसे जल के तेज और चंचलता में अंतर होता है, वैसे ही मन की चंचलता और स्थिरता में भी अंतर होता है। सत्व, रजस और तमस गुणों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को शांत और स्थिर करने के लिए युक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवद गीता के 14वां पाठ के सिख को समझने में मदद मिलती है। भगवद गीता का 15वां पाठ पुरुषोत्तम योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तम पुरुष और प्रकृति के विभिन्न पहलुओं के बारे में शिक्षा देते हैं। इस पाठ में आत्मा और माया के बीच के संबंध का विवरण दिया गया है और परमात्मा के आत्मचेतन रूप का वर्णन किया गया है। इस पाठ के साथ एक प्रसिद्ध कहानी है, अश्वत्थामा वध। महाभारत में अश्वत्थामा कौरवों के पक्ष का योद्धा था, जो कुंडलिनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए एक तपस्वी को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। भगवान कृष्ण और पांडवों के प्रति अश्वत्थामा का यह आग्रह प्रतिक्रियात्मक होता है, जो उन्हें मारने के लिए नियुक्त किया गया था। इस प्रकार अश्वत्थामा अपराध करता है और उसे पराजित किया जाता है। इस कहानी के माध्यम से गीता के पुरुषोत्तम योग के सिख व्यक्ति को अद्वितीय पुरुषोत्तम के स्वरूप और माया के संबंध को समझने में मदद कर सकते हैं। यह बताता है कि जगत के उत्तम पुरुष या परमात्मा का आत्मचेतन रूप है, जो सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। इस प्रकार गीता के इस पाठ के सिख अर्जुन को सांसारिक जीवन के पीछे के असलियता को समझने में मदद करते हैं और उन्हें परमात्मा के अद्वितीय स्वरूप में समाहित होने की प्रेरणा देते हैं। भगवद गीता का 16वां पाठ दैवासुर संपद विभाग योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दैवी संपदा और असुरी संपदा के बारे में बताते हैं। इस पाठ में आत्मा के निर्माण में जोड़े गए गुणों का वर्णन किया जाता है। इस पाठ के साथ एक प्रसिद्ध कहानी है, धर्मपाल और अधर्मपाल। यह कहानी वेदों में मिलती है और एक पाठक को अच्छी और बुरी संपदों के बीच भेद को समझने में मदद करती है। धर्मपाल और अधर्मपाल दो भाइयों की कथा है, जो एक समान परिवेश में बड़े हुए।
धर्मपाल ने सदैव सच्चाई में निष्ठा रखी और उसने अपनी संपत्ति को ईमानदारी से कमाया। वह लोगों की सेवा करने में संतुष्ट था और धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। वह दयालु, सच्चा और धार्मिक जीवन जीता था। वहीं अधर्मपाल ने लोभ, अहंकार, लालच और दुर्भावना के साथ अपने जीवन को बिताया। वह धर्म से भटक गया और अनैतिक और अधर्मिक कार्यों में लगा रहा। उसका जीवन अन्याय, अधर्म और असंतोष से भरा था। इस कहानी के माध्यम से धर्मपाल और अधर्मपाल के उदाहरण द्वारा हमें अच्छे और बुरे गुणों के बीच का भेद समझाया जाता है। यह हमें बताता है कि आत्मा के सच्चे धर्म के अनुसार जीवन जीने से कैसे हम अपने आत्मा को उन्नति की दिशा में ले जा सकते हैं। इस प्रकार यह कहानी भगवद गीता के 16वां पाठ के सीख को समझाने में मदद कर सकती है। भगवद गीता का 16वां पाठ दैवासुर संपद विभाग योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दैवी संपदा और आसुरी संपदा के बारे में विवेचन देते हैं। इस पाठ में अच्छे गुणों और बुरे गुणों का विवेचन किया गया है और यह बताया गया है कि अच्छे गुणों की प्राप्ति से कैसे व्यक्ति का उत्तम विकास होता है। इस पाठ के साथ एक प्रसिद्ध कहानी है गजेंद्र मोक्ष कथा। यह कथा महाभारत के आदि पर्व में स्थित है और अहिंसा, धर्म और भगवान के प्रति निष्ठा के महत्व को प्रकट करती है। गजेंद्र एक गज थे जो अपने वन में जीवन बिता रहे थे। एक बार वह एक सरोवर में जल प्राप्ति के लिए गया और वहां एक जलचर राजा के शिकार का शिकार बन गए। गजेंद्र ने भगवान विष्णु को ध्यान में लिया और उनकी शरण में आए। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से जलचर राजा को मार दिया और गजेंद्र को मोक्ष प्रदान किया। इस कथा के माध्यम से आत्मा के उच्चतम मार्ग में भगवान की शरणागति और उसके प्रति भक्ति के महत्व को समझाया जाता है। भगवान की शरण में आकर और उनकी प्रति भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति अपने अंतिम मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस तरह गजेंद्र मोक्ष कथा भगवद गीता के 16वां पाठ के सीख को विस्तृत रूप से समझने में मदद करती है। भगवद गीता के 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रद्धा के 3 प्रकारों सात्विक, राजसिक और तामसिक के बारे में बताते हैं। इस पाठ में श्रद्धा के महत्व का वर्णन किया जाता है और विभिन्न प्रकार की श्रद्धा के फलों का वर्णन किया जाता है। एक प्रसिद्ध कहानी जो इस पाठ के सीख के साथ संबंधित है, वह है द्रौपदी का अक्षय पात्र। इस कहानी में 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी को एक अद्वितीय पात्र दिया गया था, जिसमें वह कभी भूखा नहीं रह सकती थी। एक बार द्रौपदी के पति अर्जुन ने उस पात्र से उसे भोजन के लिए कुछ मांगा, लेकिन उसे धार्मिक श्रद्धा के प्रति अधिक मान्यता थी। उसने उसे खोलने से पहले श्री कृष्ण का स्मरण किया और फिर खोला और देखा कि उसमें भोजन अद्भुत रूप से बढ़ रहा था। इस कहानी के माध्यम से भगवद गीता के श्रद्धात्रय विभाग योग के सीख को अधिक समझने में मदद मिलती है। यह बताता है कि श्रद्धा के विभिन्न प्रकारों का फल कैसे होता है और कैसे उसे धार्मिकता के माध्यम से उत्कृष्टता की दिशा में ले जाया जा सकता है। इस पाठ के माध्यम से भगवद गीता श्रद्धा की महत्वपूर्णता को समझाती है और श्रद्धा के महत्व को समझाने के लिए प्रेरित करती है। भगवद गीता का 18वां और अंतिम पाठ मोक्ष संन्यास योग कहलाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के महत्व के बारे में विवरण देते हैं। इस पाठ में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं और समस्त कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करने का महत्व बताते हैं। इस पाठ के साथ जुड़ी एक विशेष कहानी है अर्जुन की मोक्ष लाभ की कथा। यह कथा मोक्ष के महत्व को बताती है और किस प्रकार कर्मयोग, भक्ति योग
और ज्ञान योग के अभ्यास से मनुष्य अपने आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति में सफल होता है। कथा के अनुसार एक बार अर्जुन भगवान कृष्ण से ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान कृष्ण उन्हें विभिन्न योगों की शिक्षा देते हैं और उन्हें समझाते हैं कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आखिरकार अर्जुन अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से आत्मा का अनुभव करते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा बताती है कि अर्जुन जैसे हर व्यक्ति को अपने कर्मों को भगवान के लिए समर्पित करने का मार्ग प्राप्त होता है, जिससे वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस कथा के माध्यम से भगवद गीता के सिख अर्जुन को कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के महत्व को समझाते हैं और उन्हें मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। भगवद गीता में अनेक प्रकार की सिख हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाती हैं। यहाँ मुख्य सिख कुछ निम्नलिखित हैं। 1. कर्मयोग। भगवद गीता में कर्मयोग का महत्व बताया गया है, जो कर्मों को निष्काम भाव से करने की शिक्षा देता है। यह कर्मों के महत्व को समझाता है और समर्पण के माध्यम से आत्मा की मुक्ति को प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। 2. भक्ति योग। भगवद गीता में भक्ति योग के महत्व को विस्तार से वर्णित किया गया है, जो भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण की शिक्षा देता है। यह भक्ति के माध्यम से आत्मा की मुक्ति को प्राप्त करने का मार्ग दर्शाता है। 3. ज्ञान योग। ज्ञान योग भगवद गीता में आत्मा के स्वरूप और परमात्मा के साक्षात्कार की शिक्षा देता है। यह आत्मा की अनंतता को समझाता है और अविद्या से मुक्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को बताता है। 4. समन्वय योग। भगवद गीता में विभिन्न योगों को समन्वयित करने के माध्यम से जीवन के संघर्षों का समाधान दिखाया गया है। यह जीवन में संतुलन और सहयोग का महत्व बताता है। 5. शरीर आत्मा विवेक। भगवद गीता में शरीर और आत्मा के बीच विवेक की महत्वपूर्णता को समझाया गया है। यह बताता है कि शरीर के अनित्यता के बावजूद आत्मा अविनाशी है। 6. मोक्ष संन्यास योग। यह पाठ भगवद गीता का अंतिम पाठ है, जिसमें आत्मा की मुक्ति के मार्ग को समझाया गया है। यह भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और साक्षात्कार की महत्वपूर्णता को बताता है। भगवद गीता के इन पाठों के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाया गया है और उसे सार्थक और संबलित बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। भगवद गीता की संपूर्ण कहानी एक महाभारतीय युद्ध के संदर्भ में व्यापक है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व के एक अध्याय के रूप में प्रस्तुत है, जहां अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच दिए गए संवाद के माध्यम से अद्वैत तत्वों, धर्म, कर्म और मोक्ष के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। सारे महाभारत के संदर्भ में गीता का संवाद उन समयों में हो रही एक बड़ी युद्ध के पहले अर्जुन के मन के विचारों को उजागर करता है, जब उसे युद्ध भूमि पर अपने रिश्तेदारों और गुरुओं को विरोध करते हुए लड़ने का संघर्ष करना पड़ता है। इस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मार्गदर्शक बनकर उसे धर्म के महत्व, अपने कर्तव्य का पालन और सही निर्णय के लिए आत्मा के स्वरूप का ज्ञान देते हैं। इस संवाद के माध्यम से भगवद गीता अर्जुन को धार्मिक संघर्षों में सहायक होने के लिए सबसे उचित मार्ग का चयन करने में मदद करती है। भगवद गीता में यह संदेश है कि धर्म और कर्म के प्रति समर्पण, भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य को आत्मिक शांति और समृद्धि की प्राप्ति में मदद करता है। गीता का संदेश समाज में नैतिकता, समर्पण और सहयोग के महत्व को उत्कृष्टता से उजागर करता है, जो एक व्यक्ति को धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर करता है। एक प्रसिद्ध कहानी जो जीवन की हर दुख और समस्या के समाधान को समझाती है, वह है सुदामा चरित्र। यह कथा महाभारत के एक अध्याय में मिलती है,
जिसमें भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्त सुदामा के बीच की दोस्ती का वर्णन है। सुदामा और श्री कृष्ण का दोस्ती का इतिहास काफी पुराना था। जब श्री कृष्ण द्वारका में राजा बने तो सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उन्हें कहा कि वे श्री कृष्ण से मिलने जाएं और उनकी सहायता मांगे, क्योंकि उनके घर में गरीबी की स्थिति थी। सुदामा ने कुछ चावल के पिंडे बनाए और श्री कृष्ण के घर चले गए। श्री कृष्ण ने सुदामा का स्वागत किया और उनका अच्छे से सत्कार किया। सुदामा ने चावल के पिंडे श्री कृष्ण को उपहार के रूप में दिया। इसके बाद सुदामा ने अपनी गरीबी का जिक्र नहीं किया और श्री कृष्ण के दरबार में अपनी दोस्ती का आत्मविश्वास बनाए रखा। श्री कृष्ण ने सुदामा को उसकी सच्ची भावना और दोस्ती के लिए प्रशंसा की और उन्हें अमीरता, समृद्धि और सुख का आशीर्वाद दिया। सुदामा ने अपनी भक्ति और निष्ठा के बल पर सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया और श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उसकी गरीबी दूर हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति, संगीता और दोस्ती के बल पर हर समस्या और दुख का समाधान हो सकता है। जीवन में समस्याओं का सामना करते समय हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और भगवान की शरण में आकर उनसे सहायता मांगनी चाहिए। श्री कृष्ण ने सुदामा को अमीरता और समृद्धि दी, जो उनकी सच्ची भक्ति के फलस्वरूप थी। एक दिन एक युवक ने एक साधु से मिलने का निर्णय किया, जो उसे अपने जीवन के सभी समस्याओं के लिए समाधान देने में सक्षम था। साधु के आश्रम में पहुंचकर युवक ने अपनी समस्याओं का वर्णन किया और उनसे समाधान की अपेक्षा की। साधु ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, यह पत्थर तुम्हारे सभी समस्याओं का समाधान है। जब भी तुम्हें कोई समस्या या दुख हो, तुम इस पत्थर को मेरे आश्रम के बाहर के बड़े पेड़ के नीचे रखो और उसके बाद वापस आओ। युवक ने थोड़ा हैरान होकर साधु के वचनों को मान लिया और उस रात उसने वही किया। जब वह अगले दिन साधु के पास लौटा तो साधु ने पूछा, क्या तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिला? युवक ने उत्साहित होकर कहा, नहीं, समस्या का समाधान नहीं मिला। साधु ने फिर से कहा, ठीक है, तुम उस पत्थर को अब अधिक बड़े पेड़ के नीचे रखकर आओ और फिर से मुझसे मिलो। उस रात युवक ने फिर से पत्थर को बड़े पेड़ के नीचे रखा और अगले दिन साधु के पास गया। साधु ने पूछा, क्या तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिला? युवक ने गर्वपूर्वक कहा, हाँ, समस्या का समाधान मिल गया। साधु ने पूछा, तुम्हें कैसे लगा? युवक ने उत्साहित होकर कहा, जब मैंने वह पत्थर उठाया, मैंने देखा कि उसके नीचे एक सुंदर मंदिर था। वहाँ कुछ लोग पूजा कर रहे थे और मंदिर के आसपास सब कुछ शांत और प्रसन्न था। मैंने समझा कि समस्या के समाधान का राज यहाँ है, अपने मन को शांत और ध्यान केंद्रित रखकर। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुमने समस्या का समाधान स्वयं ही पाया है। यह पत्थर बस एक उपाय है जो तुम्हें यह याद दिलाता है कि समाधान हमारे अंदर ही है, हमें उसे ढूंढना होगा। इस कहानी से सीख मिलता है कि हमारे जीवन में हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही है। हमें अपनी मानसिकता को सकारात्मक और ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है और हमें समस्याओं को हल करने के लिए अपने आत्म संयम और अंतर्दृष्टि का उपयोग करना होगा।